इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में भयंकर प्रतिस्पर्धा के बीच बिना किसी लड़ाई के एक नई जगह बनाकर सक्सेस कैसे पाई जा सकती है? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल। अगर आप अपनी कंपनी या बिजनेस में एक ऐसा उत्पाद या सेवा बनाएं जो बाजार में पहले से मौजूद प्रतिस्पर्धा को पूरी तरह से अप्रासंगिक बना दे, तो वो क्या होगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर कीजिए। मैं आपकी क्रिएटिव विचार पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की बात करते हैं जो आपकी बिजनेस सोच, पर्सनल ग्रोथ और क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। आज की इस स्पेशल और लंबी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी किताब की जो बिजनेस की दुनिया में एक क्रांति ला चुकी है, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, जो डब्ल्यू चान किम और रेनी मॉबर्गने ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे आप बाजार में नई जगह बनाकर प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़कर अनोखी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आराम से बैठिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस रोचक और प्रेरणादायक सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड बुक। दोस्तों, सबसे पहले लेखकों के बारे में थोड़ा जानते हैं। डब्ल्यू चान किम और रेनी मॉबर्गने दोनों इनसी बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर हैं और ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी इंस्टीट्यूट के सह संस्थापक हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च से दुनिया भर की कंपनियों को नई दिशा दी है। किम और मॉबर्गने ने 150 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक मूव्स का अध्ययन किया जो 30 से अधिक इंडस्ट्रीज में 100 सालों से फैले हुए थे। उनकी किताबें 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है और करोड़ों कॉपीज बिक चुकी है। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पहली बार 2004 में प्रकाशित हुई थी और 2015 में इसका एक्सपैंडेड एडिशन आया, जो आज भी बिजनेस लीडर्स के लिए एक बाइबल की तरह है। ये किताब बताती है कि कैसे कंपनियां रेड ओशन यानी भयंकर प्रतिस्पर्धा वाली बाजार से निकलकर ब्लू ओशन यानी नई अनछुई बाजार में जा सकती है। किताब का मुख्य आइडिया है वैल्यू इनोवेशन, जिसमें आप अपने उत्पादों को अलग बनाकर लागत कम करते हैं और नई मांग पैदा करते हैं। किताब में रियल वर्ल्ड उदाहरण जैसे सर्क डू सोले की सर्कस इंडस्ट्री में क्रांति और प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं, जैसे स्ट्रैटेजी कैनवास और ERRC ग्रिड। ये किताब न सिर्फ बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए है, बल्कि स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में क्रिएटिव तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। किताब की खासियत है इसका सिस्टमेटिक अप्रोच, जो आपको बताता है कि ब्लू ओशन कैसे बनाएं और प्रतिस्पर्धा को अप्रासंगिक कैसे बनाएं। अगर आप सोचते हैं कि बाजार में सक्सेस सिर्फ कड़ी मेहनत से मिलती है, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी से आप बाजार को खुद बना सकते हैं। चैप्टर 1, रेड ओशन बनाम ब्लू ओशन, प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठेन, रेड ओशन वर्सेस ब्लू ओशन, राइज अबव कंपटीशन। दोस्तों, किताब का पहला महत्वपूर्ण सबक है रेड ओशन और ब्लू ओशन को समझें। रेड ओशन वो बाजार है जहां मौजूदा इंडस्ट्री में कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। कंपनियां एक दूसरे से लड़ती हैं, कीमतें कम करती हैं और लाभ कम होता जाता है। ब्लू ओशन वो नई बाजार है जहां आप प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़कर नई मांग पैदा करते हैं। लेखक कहते हैं कि ब्लू ओशन बनाने से आप बाजार को बढ़ाते हैं और सस्टेनेबल ग्रोथ पाते हैं। मुख्य सिद्धांत है वैल्यू इनोवेशन, जहां आप अपने उत्पादों में कुछ फीचर्स कम करते हैं, कुछ बढ़ाते हैं और नए फीचर्स जोड़ते हैं ताकि लागत कम हो और वैल्यू बढ़े। किताब में बताया गया है कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी 6 पार्ट से बनती है, जैसे इंडस्ट्रीज के बीच देखना, स्ट्रैटेजिक ग्रुप्स को चैलेंज करना, बायर ग्रुप्स को रीडिफाइन करना आदि। रिसर्च के मुताबिक ब्लू ओशन कंपनियां 20 से 30% ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमाती है। अब एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। कल्पना कीजिए एक छोटे शहर के लड़के रमेश की, जो एक साधारण परिवार से आता था और अपना छोटा सा मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता था। बाजार में अक्सर ग्राहक कम होते थे क्योंकि बड़े ब्रांड्स के सर्विस सेंटर से प्रतिस्पर्धा थी। रमेश ने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पढ़ी और रेड ओशन से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने देखा कि लोग मोबाइल रिपेयर के साथ साथ एक्सेसरीज भी खरीदते हैं, लेकिन कोई भी शॉप दोनों को एक साथ नहीं ऑफर करता था। उसने अपना शॉप रिडिजाइन किया, रिपेयर की कीमत कम की, लेकिन एक्सेसरीज के साथ बंडल ऑफर जोड़ा, जैसे फ्री स्क्रीन प्रोटेक्टर या केस। उसने एक नया सेगमेंट बनाया, वन स्टॉप मोबाइल सॉल्यूशन। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे और आज उसका शॉप शहर का सबसे पॉपुलर है। रमेश कहता है, ब्लू ओशन ने मुझे सिखाया कि प्रतिस्पर्धा से लड़ने की बजाय नई जगह बनाओ। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे बिजनेस में भी ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी काम कर सकती है। क्या आप अपने बिजनेस में ऐसा बदलाव ला सकते हैं? चैप्टर 2, वैल्यू इनोवेशन और टूल्स, ERRC ग्रिड और स्ट्रैटेजी कैनवास। वैल्यू इनोवेशन एंड टूल्स, ERRC ग्रिड एंड स्ट्रैटेजी कैनवास। दूसरा सबक है वैल्यू इनोवेशन को अपनाएं और किताब के टूल्स का इस्तेमाल करें। वैल्यू इनोवेशन ब्लू ओशन का दिल है। आप अपने उत्पादों में वैल्यू बढ़ाते हैं
और लागत कम करते हैं। किताब में दो मुख्य टूल्स हैं, स्ट्रैटेजी कैनवास और ERRC ग्रिड। स्ट्रैटेजी कैनवास एक ग्राफिकल टूल है जो आपको दिखाता है कि आपका उत्पाद बाजार में कहां खड़ा है, आप किसमें अच्छे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। ERRC ग्रिड एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज, क्रिएट आपको गाइड करता है कि क्या चीजें हटाएं, क्या कम करें, क्या बढ़ाएं और क्या नया बनाएं। उदाहरण के लिए किताब में सर्क डू सोले की कहानी है, जिसने सर्कस में महंगे जानवरों को एलिमिनेट किया, टिकट कीमतें बढ़ाई और थिएटर जैसे एलिमेंट्स क्रिएट किए। रिसर्च के मुताबिक वैल्यू इनोवेशन से कंपनियां 60% ज्यादा ग्रोथ अचीव करती हैं। अब एक इमोशन और रिलेटेबल स्टोरी शेयर करते हैं। नेहा एक 35 साल की सिंगल मदर और छोटी सी बेकरी चलाने वाली महिला जो पुणे में रहती थी। नेहा की बेकरी में केक और ब्रेड बिकते थे, लेकिन लोकल बाजार में कई बेकरीज की वजह से सेल्स कम हो रही थी। नेहा को लगता था कि वो अपना बिजनेस बंद कर देगी। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पढ़ने के बाद उसने वैल्यू इनोवेशन अपनाया। उसने स्ट्रैटेजी कैनवास बनाया और देखा कि बाजार में हेल्दी और ऑर्गेनिक ऑप्शंस की कमी है। उसने ERRC ग्रिड का इस्तेमाल किया, महंगे इंपोर्टेड इंग्रेडिएंट्स को एलिमिनेट किया, ट्रेडिशनल केक की वैरायटी कम की, लोकल ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को बढ़ाया और एक नया क्रिएट, हेल्दी इंडियन फ्यूजन केक जैसे गुलाब जामुन फ्लेवर वाले लो शुगर केक। धीरे धीरे उसकी बेकरी की सेल्स दोगुनी हो गई और नेहा ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। नेहा कहती है, वैल्यू इनोवेशन ने मुझे सिखाया कि बाजार में अपनी जगह खुद बनाओ। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि छोटे बिजनेस में भी टूल्स का इस्तेमाल बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या आप अपने काम में ERRC ग्रिड ट्राई करेंगे? चैप्टर 3 ब्लू ओशन को लागू करें और बनाए रखें, बाधाओं को पार करें। इंप्लीमेंट एंड सस्टेन ब्लू ओशन, ओवरकम बैरियर्स। तीसरा सबक है ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी को लागू करें और उसे बनाए रखें। लेखक बताते हैं कि ब्लू ओशन बनाने में 4 मुख्य बाधाएं आती हैं, कॉग्निटिव सोच की, रिसोर्स संसाधनों की, मोटिवेशनल प्रेरणा की और पॉलिटिकल राजनीतिक। किताब में बताया गया है कि इन बाधाओं को पार करने के लिए टिपिंग पॉइंट लीडरशिप का इस्तेमाल करें, यानी उन लोगों को इकट्ठा करें जो बदलाव ला सकते हैं। साथ ही ब्लू ओशन को बनाए रखने के लिए कंटिन्यूअस इनोवेशन और मॉनिटरिंग जरूरी है। उदाहरण के लिए किताब में साउथ वेस्ट एयरलाइंस की कहानी है, जिसने सस्ती उड़ानें ऑफर करके एयरलाइन इंडस्ट्री में ब्लू ओशन बनाया और उसे बनाए रखा। रिसर्च के मुताबिक जो कंपनियां ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाती हैं, वो 5 साल में 80% ज्यादा ग्रोथ करती है। चलिए एक टचिंग स्टोरी सुनाते हैं। अजय एक 45 साल का छोटा किसान जो राजस्थान के एक गांव में रहता था। अजय की खेती में अक्सर पानी की कमी और बाजार में कम दाम की वजह से नुकसान होता था। उसे लगता था कि वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी पढ़ने के बाद उसने स्ट्रैटेजी को अपनी खेती पर अप्लाई किया। उसने देखा कि गांव में ऑर्गेनिक फल और सब्जियों की मांग है, लेकिन कोई सप्लाई नहीं है। उसने बाधाओं को पार किया, पानी की कमी के लिए ड्रिप इरिगेशन अपनाया और लोकल बाजार में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने का नया चैनल बनाया। उसने ERRC ग्रिड का इस्तेमाल किया, ट्रेडिशनल फसलों को कम किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ाई और एक छोटा कोऑपरेटिव ग्रुप बनाया। 2 साल बाद अजय की आमदनी दोगुनी हो गई और उसके गांव के किसान भी उसके साथ जुड़ गए। अजय कहता है, ब्लू ओशन ने मुझे सिखाया कि समस्याओं को पार करके नई राह बनाओ। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी हर फील्ड में काम कर सकती है। कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रतिस्पर्धा की खूनी जंग में उलझने की बजाय अपने लिए नया नीला समंदर बनाओ। वैल्यू इनोवेशन से बाजार को नया रंग दो और ऐसा सक्सेस पाओ जो न सिर्फ सस्टेनेबल हो बल्कि दिल को सुकून भी दे। आइए इस मैसेज को जिंदगी से जोड़ती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के मजेदार ट्विस्ट से भरी है। जिया की कहानी। जिया मुंबई की 28 साल की बिंदास लड़की, जिसने अपने छोटे से फ्लैट से एक ऑनलाइन फैशन स्टोर शुरू किया जिसका नाम था जिया का जलवा। उसका सपना था कि हर औरत को ऐसा ड्रेस पहनने का मौका मिले जो उसे खास महसूस कराए। लेकिन बाजार में फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसे बड़े बड़े शार्क्स थे, जिनके सामने जिया का स्टोर एक छोटी सी मछली जैसा लगता था। शुरू के कुछ महीनों में कुछ ऑर्डर्स आए, लेकिन फिर ग्राहक गायब हो गए। जिया की सारी बचत खत्म होने की कगार पर थी और वो रात को अपने लैपटॉप के सामने बैठकर सोचती, क्या मैंने गलत सपना देख लिया? तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट। उसकी कॉलेज की दोस्त रिया, जो हमेशा बिजनेस किताबों की बात करती थी, ने जिया को ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की कॉपी दी और बोली, जिया, ये किताब तेरे बिजनेस का GPS है। जिया ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे गांव की नानी मुझसे कहती थी, लड़ाई मत कर, कुछ नया कर। उसने किताब पढ़ी और फैसला किया कि वो प्रतिस्पर्धा के लाल समंदर में नहीं डूबेगी बल्कि अपना नीला समंदर बनाएगी। जिया ने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी के ERRC ग्रिड को अपनाया
एलिमिनेट, रिड्यूस, रेज और क्रिएट। उसने देखा कि बाजार में सस्टेनेबल और लोकल आर्टिसन फैशन की कमी है। उसने महंगे इंपोर्टेड कपड़ों को अलविदा कहा, स्टैंडर्ड साइज की बोरिंग रेंज को कम किया और कस्टमाइज्ड इको फ्रेंडली कपड़ों पर फोकस किया। उसने एक यूनिक फीचर क्रिएट किया, हर ड्रेस के साथ एक आर्टिसन स्टोरी जोड़ना, जिसमें उस आर्टिसन की कहानी होती जिसने वो ड्रेस बनाई। जिया ने अपने बिजनेस को एक मिशन बनाया, लोकल आर्टिसंस को सपोर्ट करना और ग्राहकों को कुछ खास देना। लेकिन ये इतना आसान कहाँ था। उसने मुंबई के पास के गांवों में जाकर आर्टिसन से मिलना शुरू किया। पहले तो आर्टिसंस ने उसे सीरियसली नहीं लिया। एक बूढ़ी दादी जो खूबसूरत कढ़ाई करती थी ने मजाक में कहा, बेटी तू तो अपनी ड्रेस ऑनलाइन बेचेगी, लेकिन क्या तू मेरी कढ़ाई का जादू बेच पाएगी? जिया ने हंसकर जवाब दिया, दादी आपकी कढ़ाई का जादू तो मैं दुनिया को दिखाऊंगी। उसने अपने दोस्त पप्पू, जो इंस्टाग्राम का उस्ताद था, को बुलाया और एक मजेदार सोशल मीडिया कैंपेन शुरू किया, जिसमें हर ड्रेस के साथ आर्टिसन की कहानी और उनके काम का वीडियो शेयर किया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। जिया का कैंपेन वायरल हो गया और ऑर्डर्स की बाढ़ आ गई। लेकिन एक दिन एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हो गया क्योंकि डिलीवरी में देरी हुई। और जिया का मोबाइल, जिसमें उसने अपने सारे आर्टिसन कॉन्टैक्ट्स और बिजनेस प्लान सेव किए थे, अचानक पानी में गिरकर खराब हो गया। जिया की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को अपनी छत पर बैठकर सोचती, शायद मैं बड़े शार्क से नहीं जीत सकती। लेकिन फिर उसने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का एक सबक याद किया, बाधाओं को मौके में बदलो। जिया ने हार नहीं मानी। उसने अपने आर्टिसन से दोबारा कांटेक्ट किया, डिलीवरी सिस्टम को ठीक करने के लिए एक लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी से पार्टनरशिप की और अपने कैंपेन को और मजेदार बनाया। उसने एक नया स्लोगन बनाया, हमारी ड्रेस सिर्फ कपड़ा नहीं, एक कहानी है। उसने अपने भाई टिंकू, जो हमेशा मजाक करता रहता था, को अपने कैंपेन का हिस्सा बनाया। टिंकू ने एक रील बनाई जिसमें वो जिया की ड्रेस पहनकर ड्रामेटिक अंदाज में कहता, ये ड्रेस मेरी नानी की कढ़ाई से बनी है, इसे पहनो और स्टार बनो। ये रील इतनी वायरल हुई कि लोग हंस-हंस कर ऑर्डर्स देने लगे। जिया ने हर ऑर्डर के साथ एक छोटा सा नोट जोड़ा, इस ड्रेस को पहनकर आप हमारे आर्टिसंस का सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही जिया का बिजनेस रफ्तार पकड़ने लगा, एक नई मुसीबत सामने आई। एक बड़ा फैशन ब्रांड जिसके पास ढेर सारा पैसा और मार्केटिंग बजट था, उसी तरह का सस्टेनेबल फैशन लॉन्च करने की प्लानिंग करने लगा। जिया के लिए यह डरावना था, क्या उसका छोटा सा स्टोर इस बड़े ब्रांड से टक्कर ले पाएगा? उसने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी का एक और सबक याद किया, प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठो, वैल्यू क्रिएट करो। जिया ने फैसला किया कि वो अपने बिजनेस को और यूनिक बनाएगी। उसने अपने आर्टिसंस के साथ मिलकर एक नई रेंज लॉन्च की, कपड़े जो रिसाइकल मटेरियल और ट्रेडिशनल कढ़ाई के मिक्स से बने थे। उसने हर ड्रेस के साथ एक QR कोड जोड़ा, जिसे स्कैन करने पर ग्राहक उस आर्टिसन की पूरी कहानी और उसकी कला का वीडियो देख सकते थे। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, कहानी वाले ड्रेस, जिसमें उसने अपने आर्टिसंस की जिंदगी की मजेदार और इमोशनल कहानियां शेयर की। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि जिया का स्टोर न सिर्फ बच गया, बल्कि उस बड़े ब्रांड को टक्कर देने लगा। 1 साल बाद जिया का स्टोर प्रॉफिटेबल हो गया और वो अब 50 आर्टिसंस को रोजगार दे रही है। जिया आज भी हंसकर कहती है, जिंदगी ने मुझे मिर्ची दी तो मैंने न सिर्फ मिर्ची का अचार बनाया, बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी थाली सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की क्रिएटिविटी और वैल्यू इनोवेशन से आप अपने बिजनेस और जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपना नीला समंदर बनाओ और अपने सपनों को उड़ान दो। कॉल टू एक्शन। दोस्तों, अगर आपको ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, फैमिली और कोलिग्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप अपने बिजनेस या जिंदगी में ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएंगे, या अपनी कोई स्टोरी शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन करें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की खबर मिले। आपका सपोर्ट हमें और प्रेरणादायक कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों, आज से ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी अपनाएं, प्रतिस्पर्धा से ऊपर उठें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और मोटिवेटेड रहें।